हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर आज आप लोग को जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए ध्यान से देखिए, पहला सवाल है, इसमें ध्यान देना। आपको इसमें क्या करना है, रुपए और रुपए का उल्टा मात्रा करना है और मात्रा का उल्टा जो है क्या कहते हैं, मात्रा का उल्टा रुपए करना है। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ लिखना है रुपए आपको, उसके बाद यहाँ लिखना है मात्रा। क्या लिखना है? क्वांटिटी। ध्यान से देखिए, इसमें 20% लाभ पर अर्जित करता है। 20% लाभ पर, अगर 100 रुपये में खरीदा होगा, 20% लाभ लेगा तो 120 होगा। 20% का लाभ लेगा तो 120%, 120 होगा। इसको आप काट दीजिए, ये जीरो कट गया, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 छः 12 आएगा। इसको रिवर्स में लाओ, जब इसको पलटोगे तो आप यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा। क्या आएगा? यहाँ 6 आएगा और यहाँ 5 आएगा। अब कहता है 1 रुपये 5 अंडे बेचने पर कोई आदमी को 20% लाभ होता है। ये वाला कास्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब ध्यान देना, इसकी वैल्यू दिया है 5। क्या दिया है? 5। इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1 आएगा। 1 यूनिट वैल्यू 1 आ जाएगा। जब 1 यूनिट वैल्यू 1 आ जाएगा तो इसमें गुणा कर देना है। 6 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा भैया? 6 होगा। इसका मतलब 1 रुपये में कितना बेचे खरीदेगा भाई? 6 खरीदेगा। यही तो पूछा है, मतलब कितना खरीदा था? 1 रुपये में 6 खरीदा था। और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगला सवाल है, 1 रुपये 20 की दर से बेचता है, नहीं, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने की दर से बेचे? अब देखिए ध्यान से, इसमें दोनों बेचने की बात हो रही है, इसमें जो है दोनों बेचने की बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, रूल वही है मेरा, इसमें रूल वही रहेगा। अब देखिए, अगर उसको जो है 4% की हानि हुई है, इसका मतलब 96 है, 96 में बेचा होगा। 4% की हानि होगी, कितने में बेचा होगा? 96 में बेचा होगा। अब कहता है 20% लाभ, 20% लाभ यहाँ हो गया 120, इसको काट दीजिए, 12 96, 12 दामा 120, इस 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, इसको पलट दीजिए। जैसे ही पलटेंगे ये 4 आएगा और ये 5 आएगा, मात्रा में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू क्या दिया है? 20 दिया है। क्या दिया है? 20। तो भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा? 5 बार। मतलब जब 4 से हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 20। 5 चौके 20। 1 यूनिट का वैल्यू आया 5, हमसे पूछा है 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 5 25 होगा। भैया ध्यान देना, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में 25 बेचना पड़ेगा। 1 रुपये में 25 बेचना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा, तब जाके ऐसा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 65 संतरे के भाव से खरीदे, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? आप देखिए ध्यान से, इसको कह रहा है 30% लाभ लेना चाहता है। कितना? 30% लाभ। अब ध्यान से देखना, खरीदने की बात हो रही है तो कास्ट प्राइस होगा, और बेचने की बात हुई तो एसपी होगा। अब ध्यान से देखना, मात्रा इसमें है, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जो है 20% लाभ करता है। इसके पास अगर 100 रुपये था, इसके पास 30 होगा, ये कट गया, इसको रिवर्स में लाओ। जब पलटेंगे तो ये आ जाएगा क्वांटिटी की मात्रा। क्या आ जाएगा? क्वांटिटी का मात्रा। और ध्यान से देखना, वो कितने खरीदा है? 65 में खरीदा है, तो भैया 1 13 65 हो गया। भैया 13 का वैल्यू क्या है? 65। 5 के मल्टीप्लाई पे जब 13 से भाग देंगे तो 65 में तो 5 आएगा। पूछा है कितने बेचेगा, तो गुणा करेंगे, 10 बचे 50। इसका मतलब 1 रुपये में वो 50 संतरे बेचेगा। 1 रुपये में वो 50 संतरे बेचेगा, तब जाके उसे क्या कहते हैं? 1 रुपये में भाई 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में 50 संतरे बेचने पड़ेंगे। कितने बेचने पड़ेंगे? 50 संतरे बेचने पड़ेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, रुपए का उल्टा मात्रा होता है और मात्रा का उल्टा रुपए होता है। इसी रूल से लगाएंगे हम लोग पूरा सवाल को। इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग सवाल को। इसमें जो है क्या कहते हैं, सवाल है मेरा इसमें। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है, जो है 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, किसी 25% लाभ प्राप्त हो जाए। अब बताओ, खरीदा है 25 में खरीदा है। अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 125 होगा। 25 चौका 100, 25 पंचे, इसको पलटेंगे तो मात्रा आएगा। क्या आएगा? मात्रा। जब इसको हम पलट देते हैं तो मात्रा आता है। अब ध्यान से देखना, उसने खरीदा है 1 रुपये 25 खरीदा है, यहाँ 25 रखेंगे, 5
5 के मल्टीप्लाई, मतलब 5 से भाग देंगे 5, एक यूनिट की वैल्यू 5 आएगा, तो पूछा है 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 5 के 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। अब इसने ध्यान से देखना, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, 1 रुपए में 20 संतरा बेचेगा, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ध्यान से देखना, इसमें कौन सा सही होगा, इसमें जो है ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। आइए इसमें ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन और दे देते हैं, इसमें एक ऑप्शन और दे देते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन और देते हैं, जो है कितना संतरा बेचना पड़ेगा, 20 बेचना पड़ेगा, कितना बेचना पड़ेगा 20, ये ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको पुनः देख लीजिए एक बार, देखिए पहले 100 हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं 25% बढ़ गया, भाई 25 चौका 100, 25 पंचे 125, इसको पलट दिए, जैसे ही मैंने पलटा ये क्या आ गया, क्वांटिटी का मात्रा आ गया, क्वांटिटी का आ गया। अब इसका वैल्यू दिया है, खरीदने की वैल्यू दे रहा है, तो भाई खरीदने की वैल्यू क्या दिया 25 दिया है, 25 में 5 से भाग दिया तो 5 आ गया, बेचने वाला पूछा है 5 के 20 होगा, इसका मतलब हुआ है 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, 20 बेचेगा, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा, तब जाके उसे 25% का नहीं 20% का लाभ होगा। तो 20% कौन सा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में है मेरा, अगला सवाल है मेरा जो है क्या कहते हैं, अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल है मेरा जो है क्या कहते हैं, अब देखिए इसके पास 100 है, भाई 10% क्या ले रहा है, 10% क्या ले रहा है भाई, 10% का लाभ ले रहा है, जिसका मतलब 110 होगा, ये जीरो कट गया, इसको रिवर्स पलट देंगे, तो ये 11 आएगा, ये 10 आएगा। अब ये खरीदने की बात, खरीद कितने रहा है, ध्यान से देखिए 1 रुपए में 11 की दर से खरीद रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ये कि अगर मैं 11 में 11 से भागूंगा 1 आएगा, मैं 11 में 11 से भागूंगा 1 आएगा, तो मुझसे पूछा है 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 गुणे 10 बराबर कितना आएगा 10। अब ध्यान से देखना, 1 रुपए में उसने 10 क्या कहते हैं 10 संतरे बेचे हैं, 1 रुपए में 10 संतरे बेचेगा, तब जाके ऐसा होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन से होगा, डी सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन से होगा, डी होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसे लगा ये भी बताएंगे आप लोग। ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अगला देखते हैं स्टोर। ध्यान से देखिएगा, रुपये का उल्टा मात्रा और मात्रा का उल्टा रुपए। ध्यान से देखिए, पहले क्या होगा, रुपए लिखना है आपको, क्या लिखना है रुपए। तो रुपए जब लिखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है बेचने पर, तो एसपी 20% की हानि होगी तो 80, और कहता है उसके बाद 20% लाभ होता है, 20% लाभ मतलब 120, इसको 40 से काटिए 2 बार, 40 से काटिए 3 बार, इसको पलट देंगे। जब इसको पलटेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, मात्रा पे, कहाँ पहुँच जाएंगे मात्रा पे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 12, जब 3 से भाग दोगे किसके मल्टीपल पे, 4 के, मतलब 3 यूनिट का, जब 3 यूनिट से भाग दोगे 1 यूनिट का वैल्यू 4 आएगा। तो पूछा है 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो इसने कहा है 20% लाभ लेने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, 8 संतरे बेचने चाहिए, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, 8 संतरे बेचने चाहिए, तब जाके ऐसा होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये मेरा 7वां सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को एक रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। भाई ध्यान से देखना, बेचने की बात हो रही है, यहाँ लिखना है रुपए आपको, और यहाँ लिखना है एसपी, और एसपी लिखना है। तो भाई ध्यान में 40% की हानि 60 हो गया, उसके बाद 20% लाभ 120 हो गया, 60 एकदम 60, 60 गुना 120। अब इसको पलट देंगे, जैसे ही पलटेंगे तो ये मात्रा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका मात्रा पे आ जाएंगे। अब ध्यान से यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1, अब 2 का वैल्यू दिया है 32, इसका मतलब 2 से भाग देंगे 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार। पूछा है इसका 1 गुणे 16 और अब क्या आएगा 16 आएगा। तो ध्यान से देखना, कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो आप बताएंगे 16 संतरे बेचेगा, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे 16 संतरे बेचेगा। आइए आगे देखते हैं। आइए देखिए 8वां है, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो वह है 30 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे
नहीं, 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% लाभ हो जाए। देखिए बेचने की बात कर रही है, एसपी और यहाँ भी एसपी होगा और यहाँ भी एसपी होगा। ध्यान से देखना, ये रुपए है आपका और ये रुपए है आपका, ये मात्रा है। आप देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है 20% की हानि। अगर 20% की हानि हो गई तो उसके पास बचा कितना 80, और कहता है 20% का लाभ 120 हो गया। इसको काटिए, 40 दूना 80 और 40 गुना, ये पलटेंगे तो रिवर्स, यहाँ पलटेंगे तो ये मात्रा पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मात्रा पे। ध्यान से देखना, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 15, नहीं क्या दिया 45। जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 15 बार। क्या आएगा? 15। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 गुणे, मतलब 15 गुणे 2 बराबर 30 आएगा। 15 गुणे 2 बराबर 30 आएगा। अब ध्यान से जब देखना, 15 गुणे 2 क्या कहते हैं? 15 गुणे 2 बराबर कितना आया? 30 आया। अगर 15 गुणे 30 आ गया तो ध्यान से देखना, 15 गुणे 30। अब ध्यान से देखना, 15 गुणे 30 आ गया तो मेरा आंसर क्या होगा? 30। आगे देखिए, वह 40 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उससे 20% का लाभ हो जाए। तो ध्यान देना, 40 रुपए में कितने रुपए कर रहा है? 40 रुपए में। अगर हम 40 रुपए की बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है? 40 रुपए में 20% लाभ, 20% लाभ के लिए कितने संतरे बेचेगा? तो आप बोलेंगे कितने संतरे बेचेगा भाई? आप कहेंगे जो है, क्या बस कहेंगे आप? 30। कितना आर्टिकल? 30 आर्टिकल है, मतलब 30 वस्तु को बेचेगा, 30 संतरे को बेचेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन मेरा ये सही होगा, फर्स्ट नंबर। मेरा ऑप्शन कौन सही होगा? फर्स्ट सही होगा। आइए ध्यान से देखिए, इसी सवाल में हम डाटा को चेंज कर देते हैं, इसी सवाल में हम डाटा को चेंज कर देते हैं, तब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसीलिए सवाल में डाटा को चेंज करके अगला सवाल लगाते हैं। आइए इसी में देखिए, मैंने बदल दिया, मैंने यहाँ बदल दिया, यहाँ मैंने बदल दिया, यहाँ 40 था मैंने 20 कर दिया। अब कह रहा है उसे 20। अब ध्यान से देखना, क्या बोलेंगे आप लोग? ध्यान से देखिएगा, ये होगा मेरा एसपी और ये मेरा एसपी होगा। अब ध्यान से देखना, इसको 20% की हानि होती है तो 80 हो जाएगा और 20% लाभ होता है 120 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 3 बार, इसको पलट देंगे। जब इसको पलटने के लिए 2 आएगा तो ये होगा मेरा मात्रा और ये हो, अब मात्रा हो जाएगा, ये मात्रा आ गया। अब ध्यान से देखना, जब मात्रा आ गया तो इसका वैल्यू कितना दिया था? 3 का दिया था 45। इसको भाग दिए तो 15 आया। कितना आया? 15। इसमें गुणा कर दिए 15 से, कितना आया? 30 आया। इसका मतलब 40 रुपए में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 30 संतरे को बेचना पड़ा। कह रहा है 20 रुपए में कितने संतरे बेचे? तो भैया ध्यान देना, 1 रुपए में क्या हो जाएगा? 1 रुपए में निकालेंगे तो ध्यान से देखना, 1 रुपए में 20% लाभ के लिए क्या करेंगे? हाँ के लिए, तो ध्यान से देखना आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है इसमें भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। कहाँ से? 40 से। आप पूछा क्या है? 20 का। कितने पूछा है? तो 20 से यहाँ गुणा करेंगे और 20 से यहाँ गुणा कर देंगे। जब 20 से गुणा करेंगे तो 20 एक कम 20 आएगा, 20 एक कम 20 आएगा। कितना आएगा? 20 एक कम 20, 20 एक कम 20 आएगा, 20 गुना 40। इसको काटेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा? 15। कितना आएगा? 15 आर्टिकल, मतलब 15 संतरा। कितना आएगा? 15। और ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी वाला सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो इसके बाद आएगा। ध्यान देना, ये 5वां पार्ट है, अब इसके बाद 6वां पार्ट आएगा आपका। और ध्यान दीजिए, कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को, ये बताइएगा। प्रतिदिन आपको वीडियो मतलब आपके पास पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसके बाद हम जो है अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद आप लोग का।